हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.7 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आज जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं उसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न कराने वाले हैं जो आगे क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन हो गए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने करा दिए थे। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 13 चलने वाला है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें कहा है कि यदि y बराबर हमें एक फंक्शन दे रखा है तो दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है। यानी y बराबर क्या दिया है हमें, y बराबर हमें दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ओके, और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमको करना है x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0। ये हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, प्रूफ करना है। x² y2 xy1 और प्लस y इक्वल 0, और ये आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x। ठीक, अब देखिए बच्चों, एक्चुअली हमें जो भी फंक्शन दिया है वो y के इक्वल दिया है, y के बराबर मानना नहीं है। इससे पिछले सवालों में क्या था कि y के बराबर मानते थे, यहाँ y मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही y के बराबर दिया है। और इसको सॉल्व करके आंसर हमें लाना है x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमें आंसर लाना है। अब बात ये मालूम पड़े कि यहाँ हम द्वितीय कोटि के अवकलन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मालूम कितनी बार अवकलन करना है, तो वो चेक करेंगे हम प्रूफ से। प्रूफ वाले सवालों से मालूम पड़ेगा कि हमें जो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कितनी बार करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था अवकलन के जो चिन्ह होते हैं वो हो सकता है आपका dy/dx हो, या y1 हो, या f'(x) हो। ये तो हो गए प्रथम के। अगर द्वितीय को होगा तो d2y/dx2, इसे y1 की जगह y2 और ये y" हो जाएगा। अगर तृतीय का आएगा तो d3y/dx3, या ये एक ही बात है, आपस में बराबर हैं ये, y3 या f'(x). तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये अवकलन के सिंबल्स हैं। अगर आप एक बार करोगे तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आप देख लो प्रूफ में क्या रहा है, y1 y2, यानी y2 आ रहा है सबसे ज़्यादा, मतलब 2 बार अवकलन करना है। y2 हमें ये बता रहा है कि इस फंक्शन का जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हमें अवकलन करना है। अगर 3 आता, y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1, या y है, या y1 है, या y2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का। अगर y3 भी होता तो 3 बार करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानेंगे प्रूफ को देखकर कि हमें एक्चुअली अवकलन कितने बार करना है। ठीक है, तो अवकलन करना है 2 बार। तो अब dy/dx नहीं, y1 लिखना है। अगर एक बार अवकलन करोगे तो y1, 2 बार करोगे तो y2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमें y के बराबर इक्वेशन दे रखी है, प्रूफ में देखो y आ रहा है ना, तो इस y की जरूरत पड़ेगी। प्रूफ में अगर y आ रहा है तो इट मीन्स हमें y की आवश्यकता आगे जाके पड़ने वाली है। तो इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब इसका करो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा, dy/dx नहीं, सॉरी, अब आपको करना है y1, एक बार तो y1, 2 बार तो y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, d/dx ऑफ log क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट कर दूँ अब मैं, चलो डायरेक्ट कर देता हूँ। बहुत दिन से अब तो मैं हर चिन्ह लगा के कर रहा हूँ, अब आप समझ गए मतलब कैसे करते हैं अवकलन। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब टाइम की शॉर्टेज हो तब, वरना आप d/dx लगा के कीजिएगा।
ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी तो भी हो जाए थोड़ा सा, लेकिन आप dy ओवर dx लगाकर ही करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन मैं कम कर रहा हूँ, आप उसको बढ़ा लेना। क्या है देखिए, यहाँ पे 3 तो है, यहाँ पे cos log x, तो इसको अपने मन में क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस आगे ले लूँ, माइनस के साइन x, x की जगह log x, और फिर log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, और x का 1, लास्ट तक करते जाते हैं ना। सबसे पहले ये तो कांस्टेंट है, आगे ले लिया, इसको अपने मन में x माना, cos x का माइनस के साइन x, फिर इसका दोबारा से 1/x, और फिर x का 1। ठीक, अब यहाँ है प्लस 4 साइन, इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा, तो साइन x का cos और x की जगह log x, और फिर log x का 1/x और x का 1, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो y1 इज इक्वल टू माइनस के 3 साइन log x अपॉन में ये क्या आ जाएगा x, प्लस यहाँ से 4 cos log x, और ये भी अपॉन में क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब दोबारा अवकलन करना है, तो ये क्या बन गए, ये 2 फंक्शन बन गए, और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, अंश बटे हर वाला रूल लगेगा। ठीक है, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए y1 की वैल्यू आ गई, तो अब देखिए यहाँ पर ना आप एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो y1 बराबर एलसीएम क्या आएगा, x, तो x में बढ़ा देंगे, एक बार एक का इसमें करेंगे, इतना ही आएगा, माइनस के 3 साइन log x, यहाँ भी x से x में एक बार एक का ऊपर 4 cos log x। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, आप इसका अगर मल्टीप्लाई हम इधर कर दें तो, या फिर अभी रहने दीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे मान। ये आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 क्यों बनाया, क्योंकि देखिए प्रूफ में y1 आ रहा है, तो मतलब y1 की हमें जरूरत पड़ेगी। अब इसका पुनः अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए पहले y था, y का एक बार किया तो y1, दूसरी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा y2, तो y2 बराबर, यहाँ पर देखिए हर का वर्ग, अंश बटे हर वाला रूल लगेगा ना, तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी x को छोड़ा, अंश का अवकलन, तो अंश में क्या आ रहा है देखो, ये है पूरा अंश, ये है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये माइनस का 3 है, ये तो कांस्टेंट है, पहले इसका करो, साइन log x को मान लो अपने मन में x, तो साइन x का cos log x, और फिर log x का दोबारा से, तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद प्लस, नहीं आगे आइए भाई, इसका तो हो गया ना हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, अंश का पूरे का अवकलन कर रहे हैं हम, तो -3 कांस्टेंट है, साइन log x का cos log x, और फिर log x का 1/x। ठीक है, फिर प्लस ये 4, अब cos log x का करेंगे, तो cos log x का होगा माइनस के साइन log x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के साइन log x, और log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोबारा से 1/x। ठीक है, बस इतना ये हो गया। अब इसको कर दो क्लोज, यानी ये क्या हो गया, एक पार्ट का हुआ है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, हर का वर्ग, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन हुआ है, अब अंश को छोड़ेंगे, हर का अवकलन, तो माइनस अंश को छोड़ा, अंश क्या है, अंश ऊपर वाली पूरी वैल्यू है, तो इसे ब्रैकेट में लिखिए आप, माइनस के 3 साइन log x प्लस के 4 cos log x, और किसका, हर में क्या है x का क्या होगा 1। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको, एक बार फिर समझाता हूँ, हर का वर्ग, ठीक है, हर को छोड़ा, पूरे के पूरे अंश का अवकलन, तो कैसे 3 कांस्टेंट, साइन log x का, cos log x, फिर log x का 1/x। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आए +4
कॉस लॉग एक्स का माइनस के साइन लॉग एक्स, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा 4 और साइन लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का 1/x। तो ये हो गया हर को छोड़ा, हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा, अंश क्या है पूरा ये वाला पार्ट, और हर का अवकलन, हर में क्या था x, तो x का क्या हो गया 1। अब इसको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए y2 बराबर, देखिए एक बार देखिए प्रूफ को जरा देखिए आप गौर से, प्रूफ में अगर आप गौर दें तो x² y2 आ रहा है, इट मीन्स अगर ये x² है, इसका मैं इधर कर दूँ गुणा तो क्या हो जाएगा ये x² y2 बराबर इस x का ना अंदर गुणा करो इस वाले x का, तो इस x का -3 में करूँगा तो माइनस के 3x cos log x और इंटू 1/x माइनस इस x का फिर यहाँ पे करो तो माइनस के 4x साइन log x अपॉन x, सही है। फिर अब इस माइनस का अंदर करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन log x, फिर माइनस प्लस माइनस के 4 cos log x, सही है। इस तरीके से अब आप गौर दें, देखिए इससे तो ये x कट गया और इस x से ये x कट गया, तो यहाँ पे x² y2 बराबर क्या बचा, माइनस के 3 cos log x, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए माइनस के 4 साइन log x और यहाँ प्लस के 3 साइन log x और माइनस के 4 cos log x, इतना ही तो बचा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप प्रूफ के नज़रिए को, प्रूफ में क्या लाना है, ये आ गया x/y1 चाहिए। अब x/y1 कैसे मिलेगा, तो अगर आप गौर दें x/y1, तो देखिए अगर x का गुणा मैं y1 में कर दूंगा तो x/y1 और x/y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी ऊपर वाली। अब ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू क्या इसमें कहीं है, हो तो देखो और नहीं हो तो बनाने की कोशिश करो। कैसे, माइनस के 3 साइन log x सही है, तो माइनस के 3 साइन log x तो है नहीं, लेकिन प्लस के 3 साइन log x है, इसको माइनस का बनाना है। और प्लस के 4 cos log x सही है, 4 cos log x तो नहीं है, ये माइनस का है, इसे प्लस का बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा कीजिए, अब आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी y1 की, प्रूफ में y1 मिल जाएगा, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी x/y1 की, सही है। तो आपको क्या करना है, यहीं लिख दूँ, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, ये x² y2 तो है, y2 नॉट स्क्वायर। देखिए यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन लो आप, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3 cos log x, ठीक है। और यहाँ से माइनस ले लिया तो ये हो गया प्लस 4 साइन log x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही इन दोनों में से माइनस कॉमन लो तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ठीक है। तो ये किसका है, माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो इसे प्लस वाले को पहले लिख लें 4 cos log x, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 3 साइन log x, इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। अब आप गौर दीजिए, तो ये जो पहली पूरी वैल्यू है पहले कोष्टक की, ये पूरी जो वैल्यू है ये मैच हो रही है y की वैल्यू से, यानी 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, यहाँ भी 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 से इसकी जगह पर ये किसकी वैल्यू है, y की, तो यहाँ पे y लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर माइनस, अब यहाँ पर आइए, ये दूसरे कोष्टक की जो पूरी वैल्यू है ये मैच हो रही है y2 से। कैसे मैच हो जाएगी, अगर मैं इस x का गुणा इधर कर दूंगा तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, y1x की, और ये पूरी वैल्यू यहाँ आ रही है, तो इस पूरी की जगह पे हम y1x लगा सकते हैं। यानी मैं यहाँ अगर निकालना चाहूँ, साइड से निकाल के दिखा देता हूँ, तो मैं इस x का करो आप y1 में, तो x y1 और बराबर क्या आ जाएगी, यही वैल्यू तो आएगी, माइनस के 3
साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कॉस लॉग एक्स। मतलब ये पूरी वैल्यू एक्स वाई वन की है, तो ये पूरी वैल्यू इससे मैच हो रही है, सही है, ओके। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 2 ना बना के इसके इक्वेशन नंबर 2 बना दें, कैसे भी आप कर लें, आपको समझ में आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर हम लगा देंगे y एक्स वाई वन, और यहाँ पहले क्वेश्चन में लगा देंगे y कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से, सही है। तो अब मैं ये हटा दूँ, आप समझ गए ना कैसे वैल्यू निकाली मैंने। चलिए, तो यहाँ से अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 से इसकी वैल्यू क्या है y, तो एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर माइनस, इसकी जगह के ये पूरी वैल्यू मैच हो रही है इससे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई y, ठीक है। और माइनस ये दूसरा क्वेश्चन पूरा मैच हो रहा है, अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो इससे, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इधर जाएगा तो एक्स वाई वन की, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं एक्स वाई वन, ठीक है। अब प्रूफ में देखो ये दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड में आ रही हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई टू इधर आएगा तो प्लस वाई वन प्लस वाई, या इसको ले लो पहले, कोई बात नहीं है, प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको लेंगे इधर तो प्लस के एक्स वाई वन, और इसे भी लेंगे तो ये प्लस के वाई बराबर 0, और यही आपका प्रूफ है। तो इस तरीके से जो आगे के सवाल हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आप, यानी पीछे इक्वेशंस बनानी है और उन वैल्यूज़ को आगे यूज़ करके प्रूफ लाना है, ऐसे होंगे इस सवाल, इस पैटर्न पे आधारित है पूरी एक्सरसाइज के। अब आगे के सवाल जो है जो रह गए हैं, समझ में आया। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दी थी समीकरण 1 बनाया, क्यों, प्रूफ में वाई आ रहा, वाई की जरूरत पड़ेगी इसलिए वाई, फिर इसका अवकलन कर दिया, फिर अब इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या बना लिया था, यहाँ पर 2 बना लिया था, क्योंकि हमें प्रूफ में y2 आ रहा, y2 की y1 आ रहा, y1 की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसका हमने पुनः अवकलन कर दिया अंश बटे हर से, एक्स स्क्वायर का कर दिया, ये आ गया। अब हमें देखा ये कटने के बाद ये चीज़ मिल गई, अब हमने देखा ये वैल्यू किसी से मैच हो रही है, थोड़ा सा अगर कुछ इधर उधर किया जाए तो ये यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये पूरी वैल्यू मैच हो रही है इससे, तो ये इसकी जगह y लगा सकते हैं, तो y लगा दिया। फिर इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये पूरी वैल्यू मैच हो जाएगी इस ऊपर वाली से, इसको इधर भेज देंगे तो यानी एक्स वाई वन की वैल्यू ये पूरी, तो इस पूरे की जगह एक्स वाई वन लगा दिया, उनको इधर लेफ्ट हैंड में उड़ा लिया, यही हमारा प्रूफ है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझते हुए सवालों को करना है। आप जरूर नहीं है हर सवाल लॉलीपॉप हो, या हर सवाल बस फॉर्मूला फिक्स किया, अवकलन करते गए, जो आ गया छोड़ दिया। प्रूफ करने वाले सवालों में बस यही है कि आपको जो प्रूफ में आ रहा है आपको प्रूफ को देखते हुए आंसर सेट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, तब आपका आंसर पूरी तरह ठीक माना जाएगा। और जो बिना प्रूफ वाले हैं उसमें तो चाहे 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रूफ करने वाले हैं तो मैंने क्या कहा था, ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ, अगर प्रूफ करने वाले हैं तो आपको जो आंसर प्रूफ में आ रहा है वही लाना पड़ेगा। प्रूफ करने वाले नहीं है तो थोड़ा 1-2 लाइन आगे पीछे चल सकता है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया प्यारे, 14 नहीं 13, अब आएगा 14 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, हमें दिया है यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये हो गई समीकरण नंबर 1 बना लीजिए आप, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चे d2y ओवर dx2 माइनस m प्लस n dy ओवर dx प्लस m n y बराबर 0। ये आपको आंसर लेकर आना है प्यारे, ठीक है। जब आप इस आंसर को लाएंगे तो आपको इस आंसर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब ये सवाल कैसा होगा, यानी सॉल्व करके 0 आना चाहिए, या फिर ये पूरा दोनों साइड ले आओ इससे सॉल्व करके। तो देखिए सिंपली हम क्या करें, हमें एक्चुअली अवकलन क्या बार करना है, प्रूफ को देखा d2y ओवर dx2 मीन्स 2 बार करना है। तो हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास है y आ रहा है, dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो इसका एक बार अवकलन कर देंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर दूसरी बार अवकलन कर देंगे तो d2y ओवर dx2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा करने पर y की वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी है, तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेके यहीं लगा दो और सॉल्व करके कट के 0 आना चाहिए, ऐसा हो जाएगा।
तो सबसे पहले समीकरण 1, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का होगा dy ओवर dx। अब y1 या डैश वाला नहीं करना, क्योंकि प्रूफ में dy1 dy2 टाइप का आ रहा है। dy ओवर dx बराबर ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है e की पावर mx, इसको x मान ले तो e की पावर x का e की पावर x और इनटू mx का द्वारा करेंगे जिसको माना है, तो m तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस b कांस्टेंट है, e की पावर nx को मान लो अपने मन में x, तो e की पावर nx का e की पावर nx और इनटू nx का दोबारा करेंगे तो n कांस्टेंट x का 1। सही है, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब इसका पुनः अवकलन करो। ठीक है, क्या करेंगे इसका पुनः अवकलन करने पर तो dy ओवर dx का हो जाएगा d2y ओवर dx2 बराबर। अब देखिए पुनः करेंगे तो a इंटू एम, ये तो कांस्टेंट है, आगे ले लो, और इस e की पावर x का करेंगे तो e mx को फिर x मानेंगे अपने मन में, तो e की पावर mx का e की पावर mx और फिर mx का करेंगे तो m कांस्टेंट x का 1। ऐसे ही यहाँ प्लस b और n गुणा में, तो इनको आगे ले लो और e की पावर nx का e की पावर nx और फिर nx का करेंगे तो n कांस्टेंट x का 1। इस तरीके से ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू dy ओवर dx2 की, यानी इसे हम लिख सकते हैं d2y ओवर dx2 बराबर am में m से गुणा हो रहा है तो am स्क्वायर और e की पावर mx प्लस bn में n से हो रहा है तो bn स्क्वायर e की पावर nx। तो इस तरीके से इसे बना लीजिए आप समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, y की हमारे पास पहले से दी थी, dy ओवर dx की आ गई, d2y ओवर dx2 की आ गई। इन तीनों वैल्यू को उठा के यहाँ से LHS ले लो और उसमें लगा दो। यहाँ आप कहो लिखो LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS क्या है, ये है d2y ओवर dx2 माइनस m प्लस n dy ओवर dx प्लस m n y। ठीक है, ये LHS है, इसको सॉल्व करके 0 लाना है आंसर। तो देखिए समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या करेंगे, इन तीनों के मान लगा दो, d2y ओवर dx2 का मान रखने पर, dy ओवर dx का मान रखने पर और y का मान रखने पर। तो इधर रख दें, देखिए d2y ओवर dx2 की पूरी वैल्यू क्या है, ये तो ये लगा देंगे इसकी जगह पर, यानी am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। ठीक है, फिर माइनस m प्लस n, तो माइनस m प्लस n और इंटू dy ओवर dx। तो इसकी वैल्यू समीकरण 2 से देखो, यही तो पूरी वैल्यू लगा दें, m को आगे ले लें, a और m आ जाएगा आगे, तो am e की पावर mx प्लस इस n को ले लो b के पास, तो bn e की पावर nx। इस तरीके से अब फिर प्लस mny, तो प्लस mn और y की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, इतना। अब इसको कर दीजिए आप सॉल्व आगे। तो देखिए बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा, और कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, अभी नहीं कट रहा, ये भी एक्चुअली बीच में प्लस नहीं है, सॉरी, मैं मल्टीप्लाई होगा ना, m प्लस n इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, तो m प्लस n इंटू, और ये वैल्यू पूरी किसकी है, डी वाई ओवर डी एक्स की, जिसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये पूरी वैल्यू किसकी थी, उसकी। अब देखिए आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर ना ये तो ऐसे ही रहेगा, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब देखिए
इनका ना आपस में बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देखिए ये माइनस है एक, तो इस माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो माइनस का m, भाई इस माइनस का m में करूँगा तो माइनस का m, और माइनस का m का करना है फिर इन दोनों में, कुल मिला के माइनस m का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस m का करेंगे इसमें, तो माइनस के a और m माइनस m का माइनस m का m में m स्क्वायर, माइनस m का करेंगे a m में, तो a तो है m के m में m स्क्वायर, और माइनस का माइनस आ गया, और e की पावर mx, फिर माइनस m का करेंगे इसमें, तो माइनस के bm n e की पावर nx, फिर माइनस जाएगा n के पास तो माइनस n का भी करो ऐसे ही, तो माइनस के a m n, भाई n का गुणा a m में होगा तो a m n e की पावर mx, फिर माइनस n का करो इसमें तो माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर nx, ठीक है। अब इसका हो गया इसमें, अब एम एन का गुणा अंदर करो तो प्लस के एम ए एम एन, ये तो पहले से ही है ना, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और प्लस के यहाँ पे बी एम एन ई की पावर एन एक्स, इतना हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये दोनों एज इट इज़, माइनस का और एम का, यानी माइनस एम का किया इन दोनों में, सही है, तो ये आ गया। फिर माइनस का और एन का, यानी माइनस एन का किया इन दोनों में, तो जो है तुम्हारे ये दोनों आ गए। अब एम एन का किया इन दोनों में तो ये आ गए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, तो अगर आप कहीं गौर दें तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, इट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, बट प्लस माइनस की है तो कैंसिल आउट हो गई। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये वाली वैल्यू प्लस की है और माइनस की है बराबर है तो कट गई। उसके बाद बी एम एन ई की पावर एन एक्स, तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का है ना, ये प्लस लगा है, यहाँ से घटा के यहाँ लगा दो, तो ये दोनों देखिए प्लस माइनस के लेकिन बराबर हैं तो कट गए। अब माइनस के ए एम एन ई की पावर एम एक्स और प्लस के ए एम एन ई की पावर एन एक्स, यानी ये भी दोनों सेम है बट प्लस माइनस के, तो ये भी कट गए। इस तरीके से सब कट गए और क्या बचा? 0। और यही हमारी RHS जो कि हमें लेकर आनी थी। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है ना वो मैंने वहीं कर दिया, जैसे कि आपकी 2-4 लाइनें बच जाए, और बड़ा होता सवाल बोर्ड साफ करना पड़ता, आप बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर समझिए, y की वैल्यू है, इसका एक बार अवकलन किया ये आ गया, दूसरी बार किया ये आ गया, तीनों वैल्यू उठा के एच लेके इसकी जगह इसका मान, इसकी जगह इसका मान, y की जगह y का मान लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर ये पहले दोनों एज इट इज, माइनस एम का इन दोनों में किया, फिर माइनस एन का इन दोनों में किया, प्लस इन दोनों का एम एन का इन दोनों में किया, ये आ गया फाइनली। और गौर से देखा तो सेम है और प्लस माइनस किए तो कट गए, तो क्या आ गया आपका 0। और RHS में आपको क्या लाना था? 0 ही लाना था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त। और वीडियो को रिपीट कर लें अगर हल्का सा कम लगा हो, समझ में आया हो तो, और मैं जो बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ उस बात पर विशेष ध्यान दें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है बच्चों? y बराबर दे रखा है 500 e की पावर 7x, 500 e की पावर 7x प्लस 6000 e की पावर -7x। और आंसर क्या लाना है? प्रूफ क्या लाना है आपको? प्रूफ लाना है d2y/dx2, यानी 2 बार गुण करना है, बराबर 49y। ये आंसर हमें लाना है। तो प्रूफ वाले हैं, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इस बात को आप ना भूलें। तो गौर दीजिए आप, फाइनली हमें जो प्रूफ में लाना है ना वो y लाना है। ये d2y/dx2 की वैल्यू में y आ रहा है, तो यानी y की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और 2 बार अवकलन करना है जो कि d2y/dx2 का मान निकालना है। चलिए
आप इसे बना लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो y क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का क्या होगा, dy ओवर dx। अब देखिए 500 तो कांस्टेंट है, e की पावर 7x का क्या होगा, e की पावर 7x, और फिर 7x का दोबारा करेंगे तो 7 कांस्टेंट, x का 1, प्लस 600 कांस्टेंट है, e की पावर -7x का, e की पावर -7x, और फिर -7x का करेंगे तो -7 कांस्टेंट और x का 1, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप, यानी dy ओवर dx बराबर, ये 500 है और इस 7 को आगे ले लो गुणा 7, e की पावर 7x, और ये माइनस को आगे ले लो 600 है और गुणा 7, e की पावर -7x। अब इसका पुनः अवकलन करिए आप, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर तो dy ओवर dx का हो जाएगा d2y ओवर dx2। अब आप गौर दीजिए तो ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, 500 गुणा 7, इससे आप कुछ मत कहो, e की पावर 7x का e की पावर 7x, और फिर 7x का करेंगे तो 7 कांस्टेंट, x का 1, ठीक है, ऐसे माइनस 600 गुणा 7 तो कांस्टेंट है, e की पावर -7x का e की पावर -7x, और फिर -7x का करेंगे तो -7 और x का 1, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए d2y ओवर dx2 आ रहा है, प्रूफ में आ रहा है, तो ये तो सही है। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये 500 तो है, और देखिए 7 का गुणा अगर मैं 7 में करूँगा तो 7 7 49, ठीक है, और ये इंटू 500 e की पावर 7x। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 का 7 में 49, और इंटू ये 600 e की पावर -7x। अब आप पढ़ दें 49 दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन, तो d2y ओवर dx2 बराबर 49 आ गया कॉमन। तो अंदर क्या बचा प्यारे, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। अब आप गौर दीजिए ज़रा, ये पूरा ब्रैकेट कहीं पर दिख रहा है आपको पूरे सवाल में, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे देखते ही, 500 e की पावर 7x, 500 e की पावर 7x, 600 e की पावर -7x, 600 e की पावर -7x, दोनों बराबर, मगर ये किसकी वैल्यू है, y की, तो इसकी जगह y लगा सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, सही है। तो d2y ओवर dx2 बराबर 49, और इसकी जगह y, और यही आपका प्रूफ, d2y ओवर dx2 बराबर 49 है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक है। नॉर्मली आपको करना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर हो सकता है आपने गुणा क्यों नहीं किया इसका, तो गुणा कर लीजिए बेटा, गुणा आप कर लेते ना तो 7 पंजे 3500 और 6 सत्ते 4200 आता, लेकिन मुझे y लाने के लिए ये वैल्यू बनानी पड़ती, तो फिर आप वहाँ कॉमन लेते, तो वही बात पड़ती, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। आप गुणा कर लेना फिर बाद में कॉमन ले लेना, ये तो वही बात हो गई कि गुणा किया फिर तोड़ा, तो फ़ायदा क्या होगा, इसलिए। ओके, तो 15 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1, तो सिद्ध क्या करना है, यानी दर्शाना क्या है हमको, d2y ओवर dx2 बराबर dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ये लाना है, सही है। चलिए अब देखिए बच्चों, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है, मीन्स प्रूफ में मैं 2 बार अवकलन करना है और dy ओवर dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी, dy ओवर dx रखना पड़ेगा, तब जाकर उसका स्क्वायर आना चाहिए। चलिए
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप अवकलन करना शुरू कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि y तो इसमें आ रहा है तो y के बराबर मानने की आवश्यकता नहीं है और दोनों साइड दी हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, सही है। फर्स्ट सेकंड करेंगे तो पहले को छोड़ा ब्रैकेट में x का 1 और 1 का 0, फिर प्लस पहले को छोड़ा दूसरे का दूसरे को छोड़ा यानी x प्लस 1 को छोड़ा, और e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y, और फिर y का दोबारा करेंगे तो dy ओवर dx, और बराबर 1 का क्या हो गया, कांस्टेंट है 0, ठीक है। अब यहाँ से ना dy ओवर dx का मान निकाल लो, सबको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसको तो आप एक साइड रखो x प्लस 1 और e की पावर y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ई की पावर y क्या करोगे 1 में, तो e की पावर y आएगा और ये 0, और e की पावर y को फिर आप भेज दो उधर, तो माइनस के e की पावर y हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे इसका मान चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड में भेजूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये इधर, यानी फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स बराबर e की पावर y बटे ये नीचे आ जाएंगे ये, यानी x प्लस 1 इंटू ई की पावर y, e की पावर y से e की पावर y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया एक बार, तो क्या बचा फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ऊपर बचा 1 और नीचे x प्लस 1। अब इसका एक बार अवकलन और करना है क्योंकि डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का मान चाहिए ना, तो पुनः अवकलन करने पर तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू अंश बटे हर, तो हर का वर्ग यानी एक्स प्लस 1 का वर्ग, हर को छोड़ा यानी एक्स प्लस 1 को छोड़ा, सही है। और देखिए ये माइनस आर ना, इसे आप माइनस को बाहर रखो यहाँ पे, हर का वर्ग हर को छोड़ा अंश यानी 1 का अवकलन 0 माइनस 1 को छोड़ा हर का अवकलन, हर क्या है x प्लस 1, तो x का 1 और 1 का 0, इस तरीके से। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, तो फाइनली डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बराबर आपका आएगा, माइनस का आप अंदर करोगे तो ये तो पूरा 0 ही है, 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 का 1 में करोगे 1, तो प्लस का 1 और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे यहाँ होल स्क्वायर लाना है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बराबर, इसको मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख लूँ कोई प्रॉब्लम, और फिर इस पूरे को मैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर एक साथ स्क्वायर चढ़ा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप गौर दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप इसको बना लीजिए, किसको 1 से नहीं, यहाँ से इसे 1 बना लो। अब देखिए ये जो 1 का स्क्वायर है इसको सॉल्व करूँगा 1 के स्क्वायर को तो क्या आएगा 1, अगर ये माइनस 1 का स्क्वायर होता तब भी क्या आता 1, यानी 1 का स्क्वायर हो या माइनस 1 का स्क्वायर हो बात एक ही है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के स्क्वायर के, तो इसको मैं माइनस 1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर करूँगा तो प्लस ही 1 यानी वो चीज़ आएगी। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, प्रूफ लाने के लिए बच्चे, प्रूफ लाने के लिए, क्योंकि प्रूफ में डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है ना वो माइनस की है, यानी माइनस 1 होना चाहिए। अगर यहाँ मैं माइनस 1 लगा भी दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं भी लगाऊंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क करूँगा तो वही चीज़ आएगी ना, और हमारा काम भी बन जाएगा। तो बस अब देखें ये किसकी वैल्यू है, डी वाई ओवर डी एक्स की, तो यहाँ पर आप इसकी जगह लगा दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। यानी ये जो 1 था यहाँ पर क्या था 1 था, तो इस 1 को मैं माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता था या नहीं, अब 1 से चढ़ा दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी होगी पूरी, कहाँ से, समीकरण 1 से, डी वाई ओवर डी एक्स की, तो यहाँ लगा दो डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बराबर इसकी जगह डी वाई ओवर डी एक्स और ऊपर से होल स्क्वायर, और आप गौर देंगे तो यही आपका प्रूफ है, ठीक है। क्या है आपका प्रूफ, तो प्रूफ के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा चलें समझते हुए, और थोड़ा लगाना तो थोड़ा पड़ेगा प्यारे, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका आता है 17, तो
तो देखिए यहाँ दे रखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 और बराबर 2 लाना है। चलिए अब देखिए बच्चों, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी बात बनेगी, ये विशेष ध्यान रखना। प्रूफ में क्या क्या आ रहा है, y1 आ रहा है, y2 आ रहा है, यानी अवकलन जो करना है वो y1 y2 की फॉर्म में है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा, y1, क्योंकि वहाँ 1 आ रहा है ना, इसलिए इस हिसाब से करेंगे हम। तो देखिए d/dx ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो अंदर वाले को अपने मन में x मानो, x की पावर n, तो n x की पावर n-1 यानी tan इनवर्स x, और फिर इसको माना है tan इनवर्स x को, तो इसका दोबारा से क्या होगा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप गौर दें तो प्रूफ में क्या आ रहा है, तो प्रूफ में y1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ तो आ रही है। तो अब आप क्या कीजिए, ये पूरा डिवाइड में ही तो है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और बराबर क्या बचा 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका पुनः अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो ये देखिए ये पूरा फर्स्ट हो गया और ये पूरा क्या हो गया, सेकंड। दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले को छोड़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y1 का क्या हो जाएगा y2 और प्लस y1 को छोड़ा, फिर अंदर करेंगे इसका, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, बराबर में आए 2, फिर से tan इनवर्स x का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप गौर दें तो y2 के साथ क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं अगर इसका गुणा, भाई ये इस समय डिवाइड में ही तो है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में इधर कर दूंगा, तो इसमें होगा पहले तो ये हो जाएगा, इसको पहले के इसको बाद में लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2, फिर इसका गुणा इसमें भी होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा इसमें 2x इंटू y1 और बराबर 2, ठीक है। और अगर आप गौर दें तो यही आपका प्रूफ है। बस क्या है, देखिए ये चीज़ इससे मैच हो रही है, यहाँ पे क्या है 2x ना, गुणा में इन्होंने आगे ले लिया, तो आप आगे ले लो, गुणा में तो आगे पीछे कर सकते हैं, और ये पूरा ब्रैकेट और y1 और बराबर 2, प्रूफ। तो आंसर के हिसाब से आपको प्रूफ सेट करना है, प्रूफ के हिसाब से आपको आंसर सेट करना है, ठीक है।